अक्सर ऐसे होता है कि न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स जो होते हैं वो चार्जशीट जो कोर्ट्स में पेश होती हैं उसके पेपर्स लीक करते फिरते हैं। एथिकल तो नहीं होता ये, लेकिन होता ज़रूर है। मज़े की बात तो ये है, जो चार्जशीट लीक करने वाले होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले लोग हैं, जो व्हाट्सएप चैट्स लीक करते हैं, उनकी अपनी व्हाट्सएप चैट लीक हो गई। एक भारतीय फिलोसोफर था चिनाकिया, जो एक खास कॉन्सेप्ट उसने मुतारिफ कराया था, वो कहलाता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब यह है कि दुश्मन मुल्क अपने बंदे खुद मरवा कर अपने दुश्मन मुल्क के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि हमारा नुकसान हुआ है और हमारी जानें गई हैं। यहाँ पर मैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की क्यों बात कर रहा हूँ? पुलवामा हमला सबसे तारीखी दिन था हिंदुस्तान के लिए, जिसमें उनके 40 से ज़्यादा जवान मारे गए। और पुलवामा के वाक़ये के बाद हिंदुस्तान ने बालाकोट की तैयारी शुरू कर दी और बालाकोट वाक़या पेश आया। ये वीडियो बेसिकली पुलवामा या बालाकोट के ऊपर नहीं है, बल्कि ये वीडियो है हिंदुस्तान का वो मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए, जिसमें उनके अपने एंकर, हम नहीं बल्कि उनका अपना दबंग एंकर एक सहाफ़ी अर्नाब गोस्वामी अपने चैट्स के ज़रिए कर रहा है। 500 पेजेस की व्हाट्सएप चैट अर्नाब गोस्वामी की लीक हुई है। अर्नाब गोस्वामी की ये चैट जो हो रही है पार्थो दास गुप्ता के साथ। पार्थो दास गुप्ता साबका CEO हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के। ये वो इदारा है इंडिया के अंदर जो रेटिंग्स का तयन करता है कि किसकी रेटिंग्स अच्छे हैं और किसके बुरे। अर्नाब गोस्वामी की इस चैट के अंदर मुझे एक चीज़ जो बहुत अहम लगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दिस अटैक वी वन लाइक क्रेजी। अर्नाब गोस्वामी ने ये बात पुलवामा अटैक वाले दिन कही। इसका मतलब ये है कि हमने ये हमला कितने बेहतरीन तरीके से जीत लिया है। ये अर्नाब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट है जो दूसरे बंदे के पास जा रहा है। और मज़े की बात, ये बात हो रही है पुलवामा अटैक की। इस चैट को देखकर अर्नाब गोस्वामी से ये सवाल तो बनता है कि वो किस बात की खुशी मना रहे हैं उस दिन जिस दिन उनके 40 जवान हलाक हुए। उनकी मौत के ऊपर आप सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से फ़ायदा किसको होना था? इस पुलवामा अटैक से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मोदी को हुआ था, क्योंकि मोदी के उस टाइम इलेक्शन चल रहे थे और वो इलेक्शन उन्होंने जीत लिए थे। ये जो चैट्स लीक हुई है, इसमें एक बात वाज़ेह हुई है कि जो बालाकोट हमला हुआ था वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू जो कि नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से था, वो लीक ही नहीं हो सकता, वो किसी आम बंदे के पास जा ही नहीं सकता। वो बात पहले से ही अर्नाब गोस्वामी को कैसे पता थी? एक और चैट में ये भी लिखा हुआ है कि वो अजीत डोवाल से मिले बिफोर ही वेंट टू श्रीनगर। आर्टिकल 370 हटाने से पहले ही अर्नाब गोस्वामी को पता था और अर्नाब गोस्वामी को पूरा प्लान मालूम था कि कैसे कर्फ्यू लगाया जाएगा और कब हटाया जाएगा। सब लोग उस टाइम रिपब्लिक टीवी को ही देख रहे थे, क्योंकि अर्नाब गोस्वामी के पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ से पता चलता है कि खास तौर पर उनकी अपनी एजेंसियों का बंदा है। इसमें गलती क्या है? सारे पपेट्स ही होते हैं अपने गवर्नमेंट के या एजेंसियों के, ये इस तरह के एंकर्स जो होते हैं। इसमें कोई गलत बात तो है ही नहीं। मैंने मीडिया के ऊपर इसी तरह की एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मीडिया काम कैसे करता है। इसके अंदर एक और चैट भी लीक है जिसमें अर्नाब गोस्वामी से सिफारिश करवा रहा है बंदा कि यार मेरे ऊपर गवर्नमेंट से प्रेशर कम करवाओ। और एक और जगह पर उसको कहा जा रहा है कि मुझे एक कोई एडवाइजरी की पोजीशन दिलवाओ PMO के अंदर, मतलब सिफारिश करवाओ मेरी, यहाँ का उधर करना, उस किसको कहाँ फिट करवाना, किसके ऊपर प्रेशर डलवाना, किसके ऊपर प्रेशर ना डलवाना, ये तो अर्नाब गोस्वामी का काम नहीं है। तो इस बात से भी साफ पता चलता है कि ये बंदा ख़ास तौर पर उनके सिक्योरिटी इदारों के लिए काम करता था। एक मज़े की बात बताऊँ कि इस पर इंडिया में कोई ख़ास डिबेट नहीं होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि इसके अंदर क्या क्या बातें लीक हो रही हैं। और गलती से अगर इसके ऊपर डिबेट हो भी गया तो इसके कुछ नहीं होने वाला और ना अर्नाब गोस्वामी को कुछ होने वाला है। मज़े की बात कि मुंबई हाई कोर्ट ने आज ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है कि गोस्वामी के ऊपर 29 जनवरी तक कोई भी हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि वो बंदा जिनका है उन पर हाथ डालने से पहले 100 दफ़ा लोग सोचेंगे। आप लोगों को भी ये समझना चाहिए, देखना चाहिए कि ये चैट्स क्या कह रही हैं, ये टाइमलाइन में फिट हो रही हैं कि नहीं हो रही, किस हद तक उनके लिए TRP मैटर करता है, पावर प्ले मैटर करता है। ये कन्वर्सेशन ज़रूर दिखाती है। इन चैट्स लीक होने से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान किसी ऑपरेशन में या किसी भी वाक़ये में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन इंडियन मीडिया आज भी किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को अब यहाँ पर क्या चाहिए? पाकिस्तान को चाहिए कि इस इशू को आलमी फॉर्म पर उठाए, इन चैट्स को वहाँ पर दिखाए। ये ट्रांसक्रिप्ट, ये चैट हर जगह मौजूद है। मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग ज़रूर पढ़ें इसको, ताकि आपको एक मकरू चेहरा हिंदुस्तान का
पता चले कि वो क्या करते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी एंकर्स जो हैं हमारे, उनकी भी कुछ व्हाट्सएप चैट्स लीक होने चाहिए, क्योंकि जब अजमल कसाब वाला वाक़या हुआ था तो वो इंडिया से आगे दौड़े लगा रहे थे और कह रहे थे कि अजमल कसाब हमारा बंदा है, हमारा भाई है, यहाँ पर होता है, यहाँ उसका घर है, यहाँ उसका ख़ानदान है। तो इस तरह के लोगों के भी व्हाट्सएप चैट्स ज़रा लीक होने चाहिए ताकि पता चले वो किन के लिए काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि हर बंदे को इसके बारे में पता चल सके।